नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का धरातली समाचार में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार बड़े बड़े वादे करती है, सरकार जिस तरीके से अपने विकास की बात करती है, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आज वो जीरो टॉलरेंस हमारे कैमरे के पास होगा और हमारे कैमरे के मध्य में आप देखेंगे, हमारे कैमरे के माध्यम से आप देखेंगे कि जीरो टॉलरेंस सरकार जो दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, ये जीरो टॉलरेंस पे कितना काम की है, कितना प्रतिशत सही काम करती है। सरकार जो विकास का नाम लेती है, जिस तरीके से विकास की बात करती है, जिस तरीके से वो रोड की बात करती है, जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में यह दावा करती है कि हमने वो काम किए हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले नहीं हुआ था, हम उन सड़कों का निर्माण किए हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं करा पाई थी। तो आज उसी सरकार की जीरो टॉलरेंस पे जो काम करके सरकार ने दिखाया है, जो जीरो टॉलरेंस पे हर समय वादा करती है, आज हमारे आप पीछे जो भी तस्वीरें देख रहे हैं, एक के बाद एक जो गाड़ियों का आवागमन लगातार आप देख रहे हैं, ये जीरो टॉलरेंस की दिन है। दोस्तों, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही ज़िले के जो कि नेशनल हाईवे नंबर 135A पर उपस्थित हूँ। मैं आपको बता दूं कि यह मिर्ज़ापुर से जौनपुर की तरफ रोड जाती है और मैं जिस जगह आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके समाचार दे रहा हूँ, यह जगह जो है कि औराई से जब आप भदोही मार्ग की तरफ जाने लगेंगे, उगापुर बाज़ार के बाद मध्य में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 135A की धरातली समाचार आप हमारे इस समय कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं, जो सड़कों के बीच में जो एक डिवाइडर होती है जहाँ पे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ये तस्वीरें अब आप देख लीजिए। अगर आप ये देखेंगे तो अभी यहाँ के लोगों से हम बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने इसका निर्माण कब कराया, कितने वर्ष हुआ। हालांकि जहाँ तक ये लोगों का कहा जाता है कि बहुत पुरानी सड़कें ये नहीं हुई हैं, लेकिन सरकार की अगर दूसरी लेन आप हमारे इसी कैमरेमैन के माध्यम से देखेंगे, दूसरी लेन जो एकदम सही दिखाई दे रही है, उस पर किसी भी प्रकार की कहीं भी टूटने की आपको पार्ट नहीं दिखाई दे, कहीं सड़क नहीं टूटी है, किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। लेकिन अगर आप इसी मार्ग पे आप आ जाएंगे, औराई से भदोही की तरफ आप जब जाने लगेंगे तो ये तस्वीरें आपको दिखाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह तस्वीरें 1 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जो सरकार के असली चिट्ठे को खोलती है, जो सरकार के नीतियों को खोलती है, जो सरकार बड़े बड़े विकास के वादे करती है, उनकी नीतियों को ये जो है कि सड़क नेशनल हाईवे नंबर 135 ये सरकार की पूरी चिट्ठे खोल रही है। बताना चाहेंगे करीबन 1 किलोमीटर हमने इसका सफ़र किया तो पता चला कि 1 किलोमीटर इस तरीके से सड़कें पूर्ण रूप से टूटी हुई हैं। आप देख सकते हैं डिवाइडर के बगल से लोग किसी तरीके से बच के आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार के खामियां होती हैं तो एक न एक दुर्घटनाएं होती हैं जिससे लोगों के प्राण भी जाते हैं। लेकिन सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, आज वो खोखले होते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास एक राहगीर जुड़ गए हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अगर वो यहाँ के हैं तो इस बारे में हमें थोड़ा बताएंगे। जी विपिन, तो यहीं कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हमारा पास में ही गांव है, ग्राम सभा जंगला। अच्छा, जंगला के रहने वाले हैं। तो ये सड़क कब बनी हुई, कितने वर्ष हुआ, कुछ आपको याद है कितने वर्ष? 2-3 साल हो गया है सड़क बने। अच्छा, लेकिन ये ऐसा ही टूटा है, अभी उसका कोई भी ना कोई सुन रहा है ना कोई देख रहा है। तो ये क्या बरसात में टूटा है या फिर उससे पहले गर्मी उर्मी में भी ऐसे रहता है? नहीं, बारिश में ही खराब हुआ है ये। अच्छा, उससे पहले ठीक था, फिर भी रोड मतलब दम जम जाता था, गाड़ी आते जाते धंस जाती थी रोडें। अच्छा, यहाँ ऐसी कोई आपको जाने को जो दुर्घटनाएं घटी हों? काफ़ी समस्याएं होती हैं, कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। अच्छा। और कई लोगों के जो है हाथ पैर फ्रैक्चर हुए हैं। अच्छा, आए दिन दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। अच्छा। पास में यहाँ कॉलेज भी है। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बच्चे पढ़ते हैं जो है। और अधिकारी इस समय तो सभी अधिकारीगण यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, आते जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, सड़क की तस्वीरें, हम आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं से अगर आप देखेंगे तो एक औराई तहसील है। भदोही जनपद में 3 तहसीलें हैं, जो औराई तहसील, ज्ञानपुर तहसील और भदोही तहसील है। तो औराई तहसील की अगर आप यहाँ से दूरी मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 किलोमीटर लगती होगी। और यहीं से आप कोतवाली अगर देखेंगे औराई की तो मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होगी। तो जिस तरीके से ये सरकार की खामियाँ, ये सरकार के जो विकास जीरो टॉलरेंस की विकास सरकार करती है कि जिस तरीके से वो कहती है कि हमने विकास इतना किया, लेकिन आज वो विकास आपको धरातली हमारे कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। एक और राहगीर हमसे जुड़ गए हैं, अभी वो आ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, इन सड़क के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मधुसूदन यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी मैं यहीं बगल गांव का रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा। रजईपुर का। तो रजईपुर के रहने वाले, जी, यहाँ जी। से कितना दूर है जहाँ से आप खड़े हैं? मात्र 1 किलोमीटर। अच्छा, ये सड़क के बारे में क्या कहेंगे, कितने दिनों से गड़बड़ चल देखिए रही अब हम क्या कहें इसके बारे में, आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति हो गई है रोड की। है? जी। आए दिन हर रोज़ यहाँ पर 3-4 बाइक वाले गिरते रहते हैं। अच्छा, अभी कल रात को यहाँ एक बहुत बुरी तरह से हुआ था हादसा हुआ घटना। था। अच्छा जी वो औरत भी बैठाया हुआ था बेचारा। जी। जी यहीं रहता हूँ मैं, तो फिर रात में आया, मैं देखा यहाँ, अच्छा उसको उठाया फिर ले गया उगापुर, दवा ववा दिलवाया। अच्छा अच्छा जी यहाँ तो लगभग हर रोज़ कुछ न कुछ घटना हादसा होती रहती है, अच्छा। क्योंकि रोड की स्थिति आप देख ही रहे हैं। वहाँ गड्ढे में कम से कम 3 फुट गड्ढा अच्छा, है वो। ये रास्ता जो है ये कितने वर्ष हुआ बने इसको, आप कुछ एक अनुमान आप बता सकते हो कितने वर्ष हुए वही होंगे? कम से कम ये जो हाईवे बना, जब मतलब 2 लेन इधर 2 लेन इधर बना, अच्छा तो कितने वर्ष हुए होंगे? कुछ वही 3.5 साल हुआ होगा। बस 3.5 साल। जी जी, तब नहीं तो ये पहले तो ये 1 लेन था। हाँ, अभी जब ये 4 लेन हुआ तो वही हाँ। 3.5 साल हुआ होगा, हमें उम्मीद है अच्छा। 3 साढ़े तो ये 3 कितने वर्षों खराब दिख रही है जो ये हमारे गाँव देखिए में- ये तो आए दिन मतलब अगर एक बारिश हुई तो ये रोड खराब होना तय है। अच्छा, सिर्फ एक बारिश, अगर एक दिन बारिश हो गई हाँ। तो ये रोड खराब हो जाता क्यों है। क्यों ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद इसका छोटा सा रिपेयर होता है। हाँ उसके बाद फिर बारिश हुई, फिर वही हाल। अब यहीं भर नहीं, आप आए दिन इधर भी देख सकते हैं कि पूरा एकदम ख़राब है। कम से कम यहाँ से आप जाएंगे तो 500 मीटर तक अच्छा रास्ता बेहद ख़राब है। अच्छा। जी तो अधिकारियों कभी आते हैं कभी? नहीं नहीं, कभी अधिकारी कोई नहीं आते हैं। अगर वैसे ही हुआ तो कभी PWD वाले आए अच्छा और थोड़ा सा गिट्टा उसमें डाल के ऊपर से लस लूस के चल दिए। अच्छा, कोई विशेष काम नहीं, कोई विशेष नाला काम वाला नहीं। निर्माण? नहीं, कोई नाला का निर्माण नहीं है यहाँ तो जो देख पानी रहे हैं निकलने का होता ना। हाँ है ना, कोई बरसात नहीं, कोई नहीं देख रहे हैं ना। अभी देखिए वहाँ पे पानी बुढ़ा हुआ, कहीं अगल बगल कहीं आपको नाला दिख रहा है, देख लीजिए, कहीं नहीं, कोई निर्माण नहीं है इसका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय, मैंने 2 लोगों से बातचीत की, तो उन दोनों का कहना है कि सरकार की अगर एक बात की जाए तो सर योगी आदित्यनाथ की सरकार में NH 135A का निर्माण हुआ और इसका सुंदरीकरण भी हुआ, बनाया गया अच्छे से, लेकिन वो 3.5 साल में सरकार के असली चिट्ठी को खोलती है, सरकार के पूरी खामियां को खोलती है कि किस तरीके से इंजीनियरों का काम है, अधिकारियों का काम है। आप जिसको भी ये खामियां आपका थोपना चाहें आप उसके ऊपर थोप सकते हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो नाले की जो पानी की उचित व्यवस्था होती है, जो सड़क पे पानी जम जाता है उसके लिए जो है कि एक नाले का निर्माण होता है जिससे कि वो पानी अच्छी तरीके से निकल सके, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। एक चीज़ और याद दिलाना चाहते हैं कि इसी सड़क के पास से एक नहर गई हुई है, मात्र यहाँ से 500 मीटर आगे जब आप औराई की तरफ बढ़ने लगेंगे तो वहाँ मिलेगी। तो अगर इसकी पानी की उचित व्यवस्था की गई होती तो शायद इस तरीके की जो है कि सड़क की इतनी दुर्दशा इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं अगर यहाँ इस क्षेत्र में इस सड़क पर हो रही है, इस गड्ढे को लेकर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार और सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले जो भी हैं उनके ऊपर ये पूरी की पूरी खामियां जा रही है। तो इसी प्रकार की हमारी धरातली खबर को देखने के लिए आप हमारे गाँव की आवाज़ चैनल पर बने रहें। इसी प्रकार की बेबाक खबरों के लिए हम आपके लिए पुनः हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।